अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो सीखना है वो है जी इन्वर्जन मेथड 1.6 एक्सरसाइज क्लास 9 बुक मैथमेटिक्स। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो मोस्टली दो मेथड देता है, या तो इन्वर्जन मेथड देता है या फिर कौन सा मेथड देता है, क्रैमर रूल। ठीक हो गया। आइए हम देखते हैं कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है। बच्चों वो हमारे पास दो इक्वेशन देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है। हमने इस इक्वेशन से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनानी है, मैट्रिक्स। क्या बनानी है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसको उठाकर लैदा लिख लेना नीचे। ठीक हो गया। इस तरह फिर x का जो कोफिशिएंट होगा आपने उसको भी क्या लिख लेना, नीचे लैदा लिख लेना। अब उसके बाद जो y का कोफिशिएंट होगा उसको भी लिख लेना और नीचे जो y का कोफिशिएंट होगा उसको भी लिख लेना। अब इनके साथ मेन जो हमने चीज जो बच्चे मिस्टेक्स होती है हमसे वो ये होती है कि हम लोग साथ साइन नहीं लिखते। यहाँ पर आपने ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो साइन होगा वो भी आप लोगों ने साथ कंपलसरी लिखना है। अगर आप लोग साइन की मिस्टेक कर देते हो तो इट्स मीन आपका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको नंबर यानी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा ये ही एक तरीका है। इस तरीके से अगर आपको ये मेथड समझ आ जाता है सारे सवाल आप लोगों ने इसी तरीके से करने। आइए सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये 2 आ गया, ये 3, ये इसके साथ माइनस का साइन था वैसे का वैसे, ये प्लस का था मैंने नहीं लिखा क्योंकि अगर ना दिया गया तो उसके साथ साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है। अच्छा इसके दो कोफिशिएंट थे, एक x और एक y। x और y हम लोगों ने लिख लिया। सर ये x और y क्यों लिखा है, हमारा मकसद ही इसके अंदर क्या है कि हमने x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है यानी तलाश करना है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 4 और 6, वो मैंने एंड पे लिख लिया। इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दे लेंगे। इसको a मैट्रिक्स का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया और इसको b का नाम दे दिया। अच्छा मैंने करना कौन सा मेथड है, मैंने करना है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन बेसिकली बोलते हैं उलट को। किसको बोलते हैं, उलट। इन्वर्जन किसको बोलते हैं, उलट को। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखा जाए ये जो a है ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखो किसी नंबर की पावर ना हो तो कितनी होती है, पावर कितनी होती है, पावर कितनी होती है, 1 होती है, यानी इसकी पावर कितनी है, +1। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 था, ऊपर जाकर क्या होगी, ऊपर जाकर क्या होगी, ऊपर जाकर क्या होगी, -1, यानी कि x किसके इक्वल आ गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, a इनवर्स इंटू b। ठीक हो गया। और यही हमारा मेथड है। इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन मेथड। और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ। क्लियर है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने सिर्फ ये पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसलिए हमने a इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, a इनवर्स फाइंड करना है। अब बच्चों अब a इनवर्स किसके इक्वल होता है, a इनवर्स हमारे पास उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रख लिया। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। यानी कि आपने एडजॉइंट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा a इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं कि ये आगे कैसे हल होगा। अब बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था कि हमने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना। आइए हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स कौन सी है जी, ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, 2 -2 3 और 2 मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब हमने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 2 3 -2 और 2। अब हमने इसको कैसे हल करना है, हमने ये जो डायगोनल वैल्यूज है ये वाली पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब पीछे प्रीवियस का बच गई 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2s are 4 -3 2s are -6। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 + 6, रिजल्ट में आंसर कितना आ गया जी, 10 आ चुका है। और ये क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ चुका है। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट हम इसको आगे कैसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट को आगे हमने एडजॉइंट निकालना। बच्चों ये याद रख लेना,
यही मेथड है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड हल होंगे। एडजॉइंट हमने ए मैट्रिक्स लेनी है, ए मैट्रिक्स क्या है, हमने क्या है हमारे पास जो 2 3 -2 और 2, हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट लेना है। क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मकसद भला क्या होता है, कैसे निकालना है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये वाली जो डायगोनल वैल्यूज हैं, इनको हमने क्या करना होता है, इनकी प्लेस चेंज करनी होती है, यानी कि डायगोनल प्लेसेस चेंज, यानी कि जो डायगोनल वैल्यूज होंगी इनकी क्या चेंज करेंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी 2 आ गया और ये यहाँ पर भी क्या आ गया है 2। जो नॉन डायगोनल होंगे, यानी ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, इनको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये वाली जो नॉन डायगोनल वैल्यू है, ये जो नॉन डायगोनल वैल्यू है, ये वाली, इनके हमने क्या चेंज करने हैं, इनके साइन, यानी साइन किसको बोलते हैं, इलामत को, इनके क्या करने हैं, तब चेंज करने हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, और ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसको क्या कर देना, हमने पुट कर देना है, हमने क्या करना है, इसको अब पुट कर देना है। ठीक हो गया। अब ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, हमारे पास ए इनवर्स हमारे पास आ गया जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने निकाल लिया, वो किसके इक्वल आया है, 2 -3 और 2, और जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारे पास 10 के इक्वल आ चुका है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हम फर्दर इसको आगे देखते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वैल्यूज आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। पुट ए इनवर्स इज इन इक्वेशन 1, हमने किस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है, 1 इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है उसको भी लिख लेते हैं, x = ए इनवर्स बी। अच्छा भी, अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी आई है जी, 2 -3 और 2, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, 10 है, और साथ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो वैल्यू है जी 4 और 6 है। लिख लिया। अच्छा बच्चों, एक ना मैं आसान, इससे आसान वे बताता हूँ। ये जो 10 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको बाहर लिख लूंगा, कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 10 लिख लूंगा। क्लियर है, यानी ये नीचे हो रहा है, ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया, 10 लिख लिया है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ 2 × 2 -3 × 2, और साथ क्या आ जाएगा 4 और 6। अच्छा, अब इनके दरमियान साइन कौन सा है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कौन सा साइन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन का। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ये जो रो होगी ना, रो ये वाली ऊपर ये रो होगी, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, कॉलम के साथ। अब ये रो का क्या है, ये टेल है, और ये क्या है, हेड है। यहाँ पर ये भी क्या है, टेल, और ये भी क्या है, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन सेंटर में कौन सा आएगा, वो प्लस का आएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 से, 2 × 6 आ चुका है। अब उसके बाद ये नीचे रो है, नीचे रो को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 × 4 प्लस 2 × 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10। अब 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12। अब 4 3s are क्या आएगा, -12। अब प्लस 6 2s are क्या आ गया, 12 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब इनको हम क्या करेंगे, अब मैं इनको ऐड करवा दूंगा, 1/10। अब 8 + 12 कितना आ जाएगा, 20, -12 और +12। जब इनको आपस में हम करवाएंगे तो रिजल्ट में आंसर कितना बचेगा, 0। ठीक हो गया। अब x = ये 10 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और ये इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। x = 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। क्लियर है। अब इससे आगे फर्दर क्या होगा, अब जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 1s are 10, 10 2s are क्या आ जाएगा, 1s are 10, 10 2s are 20। तो x का आंसर क्या आ गया, 2।
और दूसरा हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 10 से 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अच्छा ये x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये x बच्चों हमारे पास। अच्छा बच्चों x की ये वैल्यूज आई थी, ये एक हमने निकाल लिया है, ये x बराबर आ गया है 2 और 0 के, ठीक हो गया। अब ये वाला जो x कैपिटल X आई है हमने इसको किसके बराबर रखा था, हमने मैट्रिक्स के अंदर इसको रखा था x और y के, यानी कि ये x और y आ गया, इट्स मीन ये बराबर किसके आ गया 2 और 0 पे, यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के, यानी x इज इक्वल टू 2 के आ गया, और y किसके बराबर होगा 0 के, तो और y किसके बराबर आ गया 0 के। यही